गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आशा करती हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। बेटा चलो आज हम आगे की अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारे सीबीएसई की तरफ से बेटा जो सिलेबस है उसमें बेटा पहले विज्ञापन दिया हुआ था, लेकिन पाठ्यक्रम कुछ चेंज हो गया था, तो उसमें विज्ञापन की जगह पर नारा लेखन कर दिया गया है। नारा किसे कहते हैं? नारा इंग्लिश में इसको स्लोगन भी कहते हैं, नारा को स्लोगन भी कहते हैं। और बेटा हिंदी में नारा को घोष भी कहा जाता है, यानी कि जोर से जिसको बोला जाए वो नारा लेखन कहलाता है। हाँ जी, अब देखिए बेटा सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा के बारे में बताना चाहूंगी। हाँ जी, नारा क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल आदि का वह लयबंद विशेषता वर्णित करने वाला तथा तुकांत युक्त विचार जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिखा या बोला जाता है, वो क्या कहलाता है? वो नारा लेखन कहलाता है, यानी कि उसकी परिभाषा कहलाती है। ऐसे इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? लयबंद तरीके से इसको गाया या बोला जाता है या घोष किया जाता है। ठीक है बच्चे, अब देखिए बेटा इसके बारे में। बेटा नारा लेखन आप कैसे लिखोगे उसका वर्णन मैं आज आपके सामने कर रही हूँ। सबसे पहले नारा लेखन को कैसे लिखा जाता है उसके लिए कुछ बेटा सटीक तरीके हैं। हर एक वस्तु के अपने नियम होते हैं, हर एक लेखन के अपने नियम होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में अनुच्छेद लेखन बताया था। अनुच्छेद लेखन के भी अपने नियम थे, किस प्रकार उसका महत्व था उसके बारे में था। और बेटा अंत में बेटा उसको जैसे समाप्त करना है तो उसके बारे में बताया। तो उसी प्रकार बेटा ये जो नारा लेखन है, नारा लेखन को आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले देखिए बेटा सीमा रेखा, सबसे पहले सीमा रेखा, दूसरा भाषा सरल सहज, तीसरा विषय से संबंधित, चौथा मौलिकता, पांचवा आकर्षण, छठा लय और तुकांत शब्दों का प्रयोग, सातवां रचनात्मक। अब देखिए बेटा मैं एक एक करके आपको इनके बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले बेटा सीमा रेखा, जिस प्रकार बेटा आप कोई भी स्लोगन लिखोगे उसके लिए एक सीमा रेखा निश्चित की जाती है। सीमा रेखा यानी कि जैसे कि एक आप बॉक्स भी तैयार कर सकते हो, या फिर उसमें भी जैसे कि एक लाइन ऊपर ऐसे लगा दी, नीचे उसके संदर्भ में उसके पैरेलल दूसरी रेखा लगा दी। तो इस प्रकार बेटा क्या कहलाए? सीमा रेखा, जिसको आप एक बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा आ जाइए बेटा भाषा सरल व सहज। और बेटा जो नारा लेखन की भाषा होगी वो सहज और सरल होनी चाहिए, यानी कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरे को आराम से समझ आ जाए, न कि आप अपना पांडित्य प्रस्तुत करें। कहने का मतलब है कि आपको सहज शब्दों का प्रयोग करना है। फिर आ जाइए बेटा विषय से संबंधित यानी कि जिस भी विषय पर आपको कहा जाए कि राजनीति विषय है, सामाजिक विषय है, धार्मिक विषय है, इस प्रकार विषय बाद में मैं आपको सारे के सारे बता दूंगी। यानी कि विषय से संबंधित होना चाहिए जो भी आप नारा लिखोगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद आ जाइए मौलिकता का क्या अर्थ है? यहाँ पर मौलिकता का अर्थ है कि भी आप बना बनाया पका पकाया भोजन न खाकर अपितु आप स्वयं तैयार करें। कहने का मतलब है कि आपका वो खुद का लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है बच्चे, हाँ जी। फिर आ जाइए आकर्षण एक ऐसा बेटा शब्द है कि हमें जब हमारे कानों में कोई सुंदर गूंज पड़ती है, सुंदर घोष पड़ता है, तो हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार बेटा जो नारा लेखन है इस प्रकार का आकर्षित होना चाहिए कि एक बार सुनने पर हमें
याद हो जाए या हम उसको मन ही मन दोहराने लग जाए। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद आ जाइए लय और तुकांत शब्दों का प्रयोग। लय यानी कि लय बंद तरीके से, जैसे कि जल है तो कल है आ गया, अंत में भी है आ गया। इस प्रकार लय और तुकांत शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। 9th कक्षा में दुख के अधिकार पाठ में तुकांत शब्द बहुत सारे दिए हुए हैं, आप उससे भी संबंधित ये कार्य कर सकते हैं। हाँ जी। अब आ जाइए रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य का अर्थ है कि जो आप कार्य कर रहे हो उसको आप चित्रात्मक तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हो। मान लो आपने एक पेज के ऊपर एक नारा लिख दिया है, मान लो आपने प्रकृति से संबंधित कोई भी नारा लिख दिया है, जैसे मैं कह दूं प्रकृति का न करे हरण, प्रकृति का न करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। ठीक है बेटे। अब इसमें जो प्रकृति के बारे में बताया है उसको चित्रात्मक तरीके से प्रस्तुत करना है। कैसे करोगे? जैसे मान लो ये जो नारा आपने लिख दिया है प्रकृति से संबंधित, उसमें प्रकृति की चीजें बना दो, जैसे सूरज बन गया, चांद तारे बन गए, हम धरती दिखा दो, और बेटा डस्टबिन, जैसे कि हम डस्टबिन में गंद डालते हैं उस प्रकार से। भाई सुरक्षा बचाव, भाई मीन्स कहने का मतलब है कि चित्रों से चित्र भी अगर नारे में साथ में दे दोगे तो और भी सुंदर लगेगा। इसको रंगीन भी बना सकते हो, यानी कि जो बेस है आपका, मान लो कि ये एक पोस्टर है, उसको पीछे से आप कलर कर दो, फिर ब्लैक मार्कर से आप लिख दो, तो वो क्या होगा? आकर्षक होगा उसके अंदर, वो आकर्षित करेगा हमें और वो बहुत ही सुंदर लगेगा। ठीक है बच्चों। ये तो थे बेटा आपको नारा कैसे लिखना है उसके संदर्भ में मैंने आज आपको ये 7 पॉइंट बता दिए हैं। अब देखिए बेटा परिभाषा हमने कर ली है। फिर उसके बाद बेटा परिभाषा के बाद नारे के रूप आ जाएंगे। नारे के रूप कौन कौन से रूप है मैं आगे चलकर आपको बता रही हूँ। फिर बेटा नारे का अर्थ। नारे का अर्थ ऐसा होना चाहिए कि सीधा और स्पष्ट होना चाहिए कि आपको एक ही बार में पता लग जाए कि इसमें किस विषय के ऊपर बात की गई है, यानी कि आपको सही तरीके से समझ आ जाना चाहिए भाई उसके अर्थ के बारे में। यानी कि कैसे कि मान लो प्रकृति के बारे में है तो हमें प्रकृति की इमेज हमारे सामने आ जाती है, तो भी इस प्रकार का नारा होना चाहिए। नारे का महत्व। अब बेटा आप लोगों को पता है कि नारे का कितना महत्व है। नारे का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और बेटा ये प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही चला आ रहा है। जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा था, ये जो स्लोगन था सुभाष बाबू ने दिया था और इसमें क्या कहा गया था कि तुम मुझे खून दो, यानी कि हे माताओं आप अपने लाल मुझे दे दो, आप अपने बच्चों को मुझे दे दो ताकि मैं इस धरती के ऊपर वो अपना बलिदान दें और हमें आजादी मिल जाए। तो भी महत्व भी इसका तभी है और इसका अर्थ भी हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए बेटा नारे के प्रकार। नारे के कितने प्रकार हैं? सबसे पहले राजनीतिक, फिर बेटा सामाजिक, फिर व्यावहारिक और फिर बेटा धार्मिक। इस प्रकार से है। मैं आपको एक एक दो नारे आपको पढ़कर सुनाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए बेटा जैसे कि राजनीति के तौर पर मैं आपको कह दूं कि जैसे चुनाव के दौरान अनेक पार्टियां होती हैं और अनेक पार्टियां अपना अपना नारा देती है। जैसे बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने जब इलेक्शन होने थे तो उन्होंने क्या दिया कि अब की बार मोदी सरकार, ये एक उन्होंने नारा दिया। जैसे कमल का साथ देश का विकास। इस प्रकार से बेटा ये राजनीतिक हो गए। जैसे कांग्रेस का साथ सबका
विकास। तो बेटा हर एक पार्टी अपने तरीके से ये क्या कहलाई, अगर पार्टी से संबंधित है तो वो क्या कहलाएगा, राजनीति से संबंधित। राजनीति से संबंधित ये आपके नारे आ जाएंगे। फिर आ जाइए आपका सामाजिक। सामाजिक तरीके से, जैसे कि आजकल कोरोना का कहर सबको पता है कितना अधिक हो रहा है, और बेटा उसके लिए सामाजिक, ये हमारे समाज के लिए है। और बेटा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो इधर उधर बोलता है, उठता बैठता है। तो उसके लिए कोरोना पर आधारित नारा है कि सामाजिक दूरियों को बढ़ाना है, कोरोना को भगाना है। इस प्रकार से तुकांत शब्दों का भी प्रयोग हुआ और इसमें सामाजिकता का भी प्रयोग हुआ। ठीक है बेटा। हाँ जी, अब देखे समाज के लिए एक और, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इस प्रकार से बेटा स्लोगन आते हैं। फिर आ जाइए आपका व्यवसायिक। व्यवसायिक में आप लोगों ने बेटा विज्ञापन के दौरान कुछ एक पंक्तियां लिखी थी। विज्ञापन जो आपका बेटा पिछले साल तक था, लेकिन अब की बार उसकी जगह विज्ञापन आ गया। व्यवहारिक में बेटा वही आज व्यवसायिक है बेटा, सॉरी ये व्यवसायिक है आप लोगों का। व्यवसायिक में बेटा व्यवसायिक यानी कि व्यापार से संबंधित। जैसे कि मान लो कि एक डिटर्जेंट का बेटा स्लोगन बहुत ही मशहूर हुआ था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, इस प्रकार से बेटा ये क्या आ जाएंगे, व्यवसायिक यानी कि व्यापार से संबंधित, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इस प्रकार से बेटा ये स्लोगन लिखे जाते हैं। फिर आ जाइए धार्मिक तौर पर क्या आ जाएंगे, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सब में म आ रहा है, म आ रहा है। तो बेटा ये क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। फिर नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। ठीक है बेटा, ये धार्मिक में आ जाएंगे। कुछ एक बेटा राष्ट्रीय बेटा नारे भी होते हैं, वो किस प्रकार हैं, तो बेटा धार्मिक के साथ राष्ट्रीय भी आ जाएंगे। राष्ट्रीय में क्या, जैसे कि करो या मरो, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रकार के नारे बेटा आपके उस राष्ट्रीय नारों के तौर पर आ जाएंगे। हाँ जी, तो बेटा एक बार मैं दोबारा से करवा देती हूँ थोड़ा सा बेटा रिकैप जल्दी। सीमा रेखा में यानी कि एक निश्चित बेटा पेज लिया जाता है जिसके अंदर निर्धारित सीमा के अंदर लिखे जाते हैं। दूसरा, इसकी भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, विषय से संबंधित होनी चाहिए। मौलिकता यानी कि उसमें खुद के शब्दों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो और भी अधिक सुंदर लगता है। फिर उसके बाद आ जाइए आकर्षण यानी कि इतना अधिक आकर्षित होना चाहिए कि वो सुनते ही आपको याद हो जाए। जो शब्द है वो लय और तुकांत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और बेटा रचनात्मक यानी कि उसको आप रंगीन तौर पर भी कर सकते हो और चित्रात्मक भी कर सकते हो। ठीक है, और बेटा फिर नारे कितने प्रकार के होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक, धार्मिक और राष्ट्रीय। ये इस प्रकार के नारे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं समझ आया तो बेटा हमारा मंडे को सेशन होता है बेटा, उस दौरान भी आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, हाँ जी बेटा। और बेटा इसे एक ये जो मैंने दिए हैं आप लोगों को, राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक और धार्मिक, ये बेटा एक नारा, एक या दो नारे आप अपनी फेयर नोटबुक पर, हिंदी की जो फेयर नोटबुक आपने ग्रामर की तरफ से लगाई हुई है उधर वाली साइड से बेटा ये एक दो नारे आप लिख सकते हैं। आकर्षित होने चाहिए और बेटा उसके अंदर आकर्षण रहना चाहिए, मौलिकता का भी भाव उसमें होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और बेटा कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। गॉड ब्लेस यू, आयुष्मान भव, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।